हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और हरि कथा में एकत्रित हुए हैं। तो हमें एक चीज समझना है कि जस्ट हम ऐसे इस समय सिर्फ मोबाइल पे जुड़ भी रहे हैं तो हम कृष्ण भगवान को ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान, भले ही हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमारी प्रायोरिटी है कि हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया हुआ है, राधानाथ महाराज बताते हैं, सब चीज प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन टाइम आ सकता है अगर आप उसको प्रायोरिटी दे तो। अगर आप समझें इसके लिए बहुत जरूरी है तो अपने आप प्रायोरिटी इसको आप दे देंगे। जैसे बताते हैं कि खाना खाने के लिए हम समय निकालते ही हैं तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो वैसे हमें भागवत सुनने के लिए भी जो है थोड़ा समय देना चाहिए और जितना हो सके हमें खुद को पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि हम जब पाठ करेंगे तो हम साक्षात कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनके संग में रहेंगे। तो कल हम थोड़ा भागवतम के 12वें स्कंद से जो है मुख्य श्लोक हम लोग ने चर्चा किया। हमने एक सुना था कि कैसे लास्ट वाला जो है, कैसे संकीर्तन करने से पाप का नाश होता है। फिर हमने सुना कैसे सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम है और उसमें रस आएगा हमें तो हम दूसरे भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो ये भी कल हमने सुना था। और परसों हमने वो सुना था कि सभी नदियों में गंगा सबसे उत्तम है और विष्णु भगवान सभी देवताओं में उत्तम है और वैष्णव में शंभु सबसे उत्तम है और शास्त्रों में भागवतम में, जो सभी शास्त्रों में भागवतम सबसे उत्तम। तो अभी तक हम इतना सुन चुके थे। अभी ये 12.3.51 और 52 में जो वर्णन किया गया है वो हरिनाम की महिमा है, उसके बारे में बताया है। 51 में बता रहे हैं 12.3.51, कले दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसमें बता रहे हैं कि ये हमने सबसे जो है फेमस वन ऑफ द श्लोकास में से है और उसमें बोलते हैं कले दोष निधि राजन। कलयुग जो है वो है समुद्र है दोषों का। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एज डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, साधका, जो बाहर जितने भी दोष हैं उसकी तरफ ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। न्यूज चैनल में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, या यहाँ तक कि कोई हमारे रिलेटिव भी हमें बाहर का खबर बताएं, बाहर का डिटेल्स बताएं जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो हमें ज्यादा सुन के उसमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपका मन कृष्ण से दूर ही लेके जाएगा। और यहाँ तक कि कई कई चीजें हैं जो बहुत ही बेकार या घिनौने कार्य हो रहे हैं कलयुग में। हाँ, जैसे लोग अलग अलग कार्य करते रहते हैं जिसको मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो उसका विस्तार पूर्वक हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको समझने जाएंगे तो हमारा जो है मन खराब हो जाएगा इन चीजों से। तो हमें सिर्फ कृष्ण से संबंधित चीजें सुननी है, तो ही हम अपनी चेतना को अच्छी बना पाएंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे। एक तो है हमें शुद्ध बनाना है और शुद्ध मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आज शुद्ध बना दिया और फिर कल ये सब कचरा डाल के फिर से अपना दिमाग खराब किया। तो कले दोषो निधिराजन अस्ति एको महागुण, एक इसमें अच्छा गुण है। क्या है वो? कीर्तन एवं कृष्ण से, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम पूरी तरह से मुक्त होके, मुक्त संगे परम व्रजेत। परम व्रजेत का मतलब है कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। व्रजेत मतलब जाना और परम मतलब दिव्य, जो भगवान का धाम है, भगवत धाम है। तो ये भागवतम भी बतला रहा है कि कैसे सिर्फ हम हरिनाम करेंगे, हरि कथा करेंगे तो उससे हम जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो समुद्र जो जैसा अनर्थ है, समुद्र जैसे दोष हैं इस कलयुग में, तो हम लोग इस समुद्र जैसे दोषों को कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, पर हम अपने आप का जीवन जो है, हमारा खुद का जीवन जो है, उसको संयम में रखकर ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, उनको हम बता सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको और चर्चा करना चाहूंगा इस विषय में
कि आप किसको प्रचार कर सकते हैं। आप प्रचार उस व्यक्ति को कर सकते हैं जो नम्र है, जो सुनने के लिए तैयार है। अगर किसी को ज्ञान नहीं है और आप उसको ज्ञान दे रहे हो और वो ज्ञान सुनेगा और सुन के आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा शायद हो सकता है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो ऐसे लोगों को दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही कोई जो आपके साथ वाद विवाद करने में लग जाए, नहीं भगवान नहीं है, मैंने ये वो करके आपके साथ जो है डिबेट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भक्ति करेगा नहीं। अगर आप उसको पहले तो जो जो वाद विवाद कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको वाद विवाद से में समझना है, उसको डाउट है, नम्रता से पूछ रहा है, वो बात अलग। कई बार लोग वाद विवाद करते हैं आपको हराने के लिए, ऐसे लोगों के साथ 1 मिनट भी चर्चा करना समय बर्बाद करने के बराबर है। तो भक्तों का समय बहुत बहुमूल्य है, उनको अपने समय में खुद का भक्ति, खुद का श्रवण, हाँ, खुद का मननम, खुद का जो है ध्यान, वो सब बढ़ाना है। और जब बाकी समय रहता है उसमें उनको प्रचार करना है। तो प्रचार के लिए आपको योग्य वर जो है लोगों को ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी प्रचार करते रहें और घंटों घंटों अपना बर्बाद करें और उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर भी वो कुछ जो है भक्ति करने के लिए आतुर नहीं है। तो ये हुआ 12.3.51 और 52 में बताते हैं कृत्याध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यगतो मखे द्वापरे परिचर्या नाम फलोतद हरि कीर्तनाथ। ये भी श्लोक हमने सुना हुआ है। इसमें बताते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु पे ध्यान करते थे, त्रेता युग में जो है यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में जो है भगवान का जो है सेवा करते थे विग्रह के रूप में। लेकिन कलयुग में जो है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को ये दोनों श्लोक बता रहे हैं। तो कलयुग में हमारे पास ये अच्छा तरीका है जिससे हम सामूहिक तरीके से मिलके हरिनाम कर सके। राधानाथ महाराज ने अपने व्यास पूजा में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में एड्रेस करते हुए बोला था कि अगर आप लोग मुझे खुश करना चाहते हो मेरे जन्मदिन पे, तो मैं चाहूंगा, सारे ब्रह्मचारी गण को बोला था कि आप लोग साथ में प्रसाद लीजिए। तो हम लोग सब मतलब जो है सारे ब्रह्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे और बोल रहे थे महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि साथ में प्रसाद लो, तो ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। महाराज बोले, क्यों? महाराज बोले कि साथ में करने में शक्ति है। संग कीर्तन, भले हम कीर्तन साथ में कर रहे हैं, भले हम कथा साथ में कर रहे हैं, भले हम प्रसाद साथ में प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर प्रसाद भी हम जब साथ में लेते हैं तो उसकी जो है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारा मित्रता, हमारा संबंध, हमारा रिलेशन बढ़ जाता है। आप घर में भी देखते हैं जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, अगर घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग समय पे, एक व्यक्ति 7 बजे डिनर करे, एक 7:30 बजे डिनर करे, एक 8 बजे डिनर करे, एक 8:30 बजे डिनर करे, तो वो परिवार का एक एक बोलते हैं ना, एक फैमिली के मेंबर हैं, पूरे परिवार एक साथ है, वो लगता नहीं है। लेकिन सब लोग साथ में जो है एक टाइम पे चारों परिवार वाले या पांचों परिवार वाले साथ में प्रसाद देते हैं, तो उससे एक संगठन, एक जो है सब लोग साथ में मिले हुए हैं ऐसा फीलिंग आता है। तो ये महाराज ने खास अपने व्यास पूजा के दिन हम लोग को बोला था। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि संकीर्तन हम लोग सब जब मिलके करेंगे तो उसमें बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है और उससे काफी प्रगति हो सकती है। तो कल हमने जो है भागवतम में जो है 7वें अध्याय दूसरे स्कंद के हमने 16 श्लोकों तक चर्चा किया और उसमें एक श्लोक मैंने बताया था 7 क्रमांक का, तो उसका जो है वर्णन एक और जगह ये आता है कि कैसे ये नर नारायण ऋषि की हमने जो कथा चर्चा की थी, उसके बाद में वर्णन आता है कि नर नारायण ऋषि को जो है कामदेव आकर्षित करने वाले थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि नर नारायण ऋषि स्वयं भगवान थे। तो 7वें श्लोक में जो है ये नर नारायण ऋषि की तपस्या को लेके सुखदेव गोस्वामी वो बता रहे हैं। उसमें शिव जी की कथा इसलिए आती है, शिव जी इतने अवतारों में से एक नहीं है, लेकिन शिव जी के बारे में वर्णन इसलिए आता है कि शिव जी में इतनी शक्ति है कि वो कामदेव को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और हमने कथा सुनी थी कि कैसे शिव भगवान जो है कामदेव के ऊपर दृष्टि डालते हैं और दृष्टि डाल के उसको भस्मीभूत कर देते हैं, उनको जला देते हैं।
तो ये वर्णन आता है कि शिव भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि कामदेव को जला सकते हैं। तो जो है कामदेव शिव भगवान पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए, तो शिव भगवान के जो प्रभु हैं भगवान विष्णु, उन पे तो कभी भी वो विजय प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो ये 7वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे सच रात कैन नेवर एंटर लॉर्ड्स हार्ट। तो भगवान के हृदय में कभी काम और क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता तो काम तो उनके हृदय में और उनके मन में आने का बात ही नहीं होता। तो ऐसा 7वें श्लोक में वर्णन किया था। तो हमने देखा कल जो है भगवान के अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन है। तो हम लोग जब ये लीला अवतार सुन रहे हैं तो सुनते सुनते हमें लगेगा हाँ रोज कथा कर रहे हैं, इसलिए आज ये जो है अलग अलग अवतारों का वर्णन है, आज हम वो सुन रहे हैं। पर इस अध्याय का 53 श्लोक आप पढ़ेंगे, बताया जाता है कि ये सब हम कथा सुन रहे हैं, ये सब हम लीलाएं जान रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतारों का, उसका क्या फल मिलता है। तो माया मायायताम न मुह्यति, अर्थात माया के प्रपंच से हम बच सकते हैं। न मुह्यति मतलब आप उसके जाल में नहीं फंसोगे, ये लास्ट जो है इस चैप्टर का श्लोक में बताया गया है। तो हम सबको एक तकलीफ है कि हम माया के जो है प्रपंच में फंसे रहते हैं, माया के इंद्रजाल में फंसे रहते हैं। तो ये फलश्रुति दे रहा है, वर दे रहा है कि जो भगवान की लीलाओं को ध्यान से सुनेगा, उनका मनन करेगा, तो माया के जाल से बच सकता है। न मुह्यति, वो जो है बिविल्डर नहीं होगा, वो मोहित नहीं होगा माया के जंजाल से। तो बताया जाता है कि भक्ति के मार्ग में कई बार ऐसा होगा कि पतन हो सकता है भक्त का, क्योंकि ये मार्ग बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल है। तो भागवतम दूसरी जगह बताता है कि जैसे छोटा बच्चा है, वो चलते समय कई बार गिरता है, तो जिस धरती पे गिरता है उसी धरती का सहारा लेता है, खड़ा होता है और फिर चलता है। और हो सकता है कि फिर कुछ कदम चलने के बाद फिर गिरे, लेकिन फिर उसी धरती पे जिस पे गिरा है उसी धरती का सहारा लेता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो भागवतम ये उदाहरण देता है, इस उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं भागवतम में से कि कैसे भक्तगण भी भक्ति मार्ग में कभी कभी उनका पतन होगा। कभी कभी हो सकता है कि उनसे गलती से या जैसे भी है कोई गलत कार्य हो जाए। तो जिस तरह से एक बच्चा गिरता है तो उसके बाद वही धरती का सहारा लेके उठता है, तो हम भक्ति के मार्ग में अगर हमसे कुछ ऊपर नीचे होती है तो उसके बाद हम भक्ति के मार्ग को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसी भक्ति मार्ग को और जो है जोर से पकड़ के और ध्यान से भक्ति मार्ग पालन करते हुए हमें भक्ति करते रहना है, ये बहुत आवश्यक है। तो कई कई भक्तगण हैं वो अपने आप पे ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाते हैं, बोलते हैं अगर मेरे से कुछ गलत हो जाए तो मैं एक्स्ट्रा माला करूंगा या फास्टिंग करूंगा, और ऐसे कर करके जो है वो लोग और भक्ति में जो है मजबूत होने की कोशिश करते हैं। कई भक्त होते हैं जो पूरे ऐसे वाउस लेके रखते हैं कि हाँ मैं 1 साल के लिए ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा या पकोड़े नहीं खाऊंगा वगैरह वगैरह। या जैसे भी वो लोग करते हैं कि हाँ मैं 2 राउंड एक्स्ट्रा करूंगा जिससे मैं और भक्ति में स्ट्रांग रह सकूं, या कम से कम इतना मिनट भागवत पढ़ूंगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो उसकी क्षमता है। तो ये सब करके आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, और जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारा वीकनेस है, उससे को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने देखा वराह देव का भगवान का अवतार लेकर आते हैं भगवान कपिल मुनि में, फिर दत्तात्रेय, चतुष्कुमार, नर नारायण ऋषि, कृष्णी गर्भा जो ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक देते हैं, पृथु महाराज, ऋषभ देव, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्मा, नरसिम्हा, और फिर हरि। हरि अर्थात जो गजेंद्र जी को जो है मदद करते हैं और उनको मगरमच्छ के जंगल से छुड़ा देते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान हरि गरुड़ पे आते हैं और सुदर्शन लेके जो है मगरमच्छ का सर काट देते हैं और गजेंद्र को सूंड से पकड़ के बाहर निकालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये हमने अभी तक 16 श्लोकों में देखा है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक हमने जो कल चर्चा किया था कि भगवान जो है वो बहुत दूर है, जो वैकुंठ लोक है उनका,
तो हम प्रभुपाद बता रहे थे कि जो योगी होते हैं उनके पास जो है दे हैव माइंड शिप्स, जैसे लाइक भौतिकवादी लोगों का एयरशिप होता है, तो वैसे ही इनका माइंड शिप होता है। तो उसके बारे में वर्णन करके बताते हैं कि जो वैकुंठ धाम है बहुत दूर है, यहाँ तक कि वो कोई पहुंच नहीं सकता वहां पे किसी भी तरीके से। कोई भी ये सब जो प्लेन है या योगी अपनी तपस्या करके है किसी तरह से पहुंच नहीं सकते करके उसका वर्णन आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं फिर वैकुंठ में इतने दूर कृष्ण भगवान है, उनको कैसे जो है गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनाई दी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान भले ही इतने दूर है वैकुंठ में हैं, लेकिन जब कोई भक्त उनको भक्ति भाव से बुलाता है तो उसी वक्त भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान सुनते ही नहीं, भगवान आते भी हैं। और यहाँ पे हम प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे हम जितना भी भोग वोग लगाते हैं, भगवान वैकुंठ में है लेकिन वहां से भी भगवान स्वीकार करते हैं। और ये मतलब है भगवान का ओमनीपोटेंसी का। ओमनीपोटेंसी अर्थात कि भगवान सर्वव्याप्त हैं, हर जगह भगवान रहते हैं। तो अभी हम 17वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वामन देव के रूप में है। तो वामन देव के रूप में वो जो है आदिति के पुत्र बने और उन्होंने 3 कदम मांगा बलि महाराज से, और 3 कदम में उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है पृथ्वी और ऊपर के लोग और नीचे के लोग सब उन्होंने विजय ले लिए। उन्होंने भगवान इस बलि महाराज से मांग लिए। और फिर बताया जाते हैं उन्होंने उनको पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि 3 कदम आपने दिए थे। तो बलि महाराज ने अपना सर दिया और बोला प्रभु आप मेरे सर पे जो है अपना तीसरा कदम रखिए। तो इसके तात्पर्य में बताते हैं कि बलि महाराज को शुक्राचार्य बता देते हैं कि ये जो वामन है, जो ब्राह्मण है, वो असली में ब्राह्मण नहीं है, विष्णु है। और वो 3 कदम के रूप में आपसे सब कुछ ले लेंगे, तो आप उनको कृपा करके जो है वर मत दीजिए। तो जैसे ही शुक्राचार्य ऐसा बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु को शरणागत मत हो, तो बलि महाराज तुरंत उनको जो है स्वीकार नहीं करते और वो बोलते हैं कि आपके शिक्षण को मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज हमें समझना है कि अगर गुरु आपको भक्ति के विपरीत कुछ बताता है तो आपको जो है गुरु को रिजेक्ट करने का पूरा राइट्स है। आपके पास सत्ता है कि आप गुरु को ना बोल सके, जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को ना बोला, क्योंकि वो उनको विष्णु भगवान को शरणागति होने से रोक रहे थे। फिर बताया जाता है कि बलि महाराज बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने भले ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो स्वर्ग के राजा थे, हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अगर आप भगवान के लिए कुछ भी आप देते हैं, तो हमने सुना है पहले की कथाओं में, जब स्पेशली वो फ्रूट वेंडर की कथा आई थी, जहां वो फल देते हैं और उसके बदले में उनको हीरे मोतियां मिलते हैं, पूरा उनका जो टोकरी है बहुमूल्य रत्न से भर जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कृष्ण भगवान को कुछ दे रहे हो तो आप लूजर नहीं हो, आपका नुकसान नहीं होगा, आप लाखों गुना फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज वापस से बता रहे हैं कि उन्होंने भले ही स्वर्ग की गद्दी दे दी भगवान को, बलि महाराज ने वामन देव को, लेकिन उसके बदले में उनको भगवान की कृपा मिली और भगवान स्वयं जो है उनके द्वारपाल बन के जो है उनको साथ वैकुंठ में उनके साथ रहने लगे। तो बताया जाता है कि बलि महाराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको इस स्वर्ग लोक से भी बढ़कर जो है वैकुंठ लोक मिलेगा और वहां पे भगवान स्वयं द्वारपाल बन के उनको संग देंगे। तो ये भगवान का जो है भक्ति जो लोग करते हैं तो उनके साथ आदान प्रदान भगवान इस तरह से करते हैं कि बलि महाराज ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ शरणागति कर दी, तो भगवान भी जो है अपना पूरा भगवत्ता मतलब जो भगवान का उनका स्वरूप है, ऐश्वर्य है, वो छोड़ के भगवान द्वारपाल बन रहे हैं और बलि महाराज की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम भले ही कुछ भी दें तो उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। और फिर जैसा हमने सुना कि तीसरा कदम नहीं था तो उन्होंने अपना शरीर दिया और शरीर देके जो है वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि मेरे सर पे आप
तीसरा कदम रखिए। For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by strength, was of no value. अर्थात जो परम भक्त हैं, उनके लिए उनका भौतिक ऐश्वर्य कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसका उनको कोई मूल्य नहीं रहता। अर्थात उनका मन पूरा एक ही चीज में एकाग्र रहता है, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, was able to have a place in Vaikuntha Loka with equal or greater facilities of eternal enjoyment. That was not at all, he was not a loser of sacrificing the kingdom of heaven. तो जैसे मैंने बताया, उन्होंने स्वर्ग की गद्दी छोड़ दी, पर उनको क्या मिला? वैकुंठ में जो है वैकुंठ लोक उनको मिला। अर्थात स्वर्ग लोक उनके पास रहता भी था तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाते थे, लेकिन वैकुंठ लोक में एक बार आप प्रवेश करोगे तो आप अनित्य काल के लिए रहोगे, अर्थात हमेश के लिए आपका जीवन वहां चलता रहेगा। तो वो भगवान को जो है सेवा करने से उनको फल प्राप्ति हुई। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जो है कभी कभी हमारी भौतिक चीजें अगर हमसे ले लेते हैं तो उसके पीछे भगवान का उद्देश्य है, भगवान हम पे कृपा करना चाहते हैं। तो ये 17 श्लोक है जो भक्त पढ़ना चाहेंगे, जो है दूसरा स्कंद भागवतम 7वां अध्याय 18वां श्लोक, 17 नहीं 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, क्योंकि कई कई चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अगर हमसे कुछ ले लेते हैं भौतिक चीज, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। जैसे प्रभुपाद का जो फुल फार्मास्यूटिकल बिजनेस था, वो उनके जो अंडर में काम करने वाले लोग थे उन्होंने चुरा लिया। तो जब उन्होंने चुरा लिया तो बताया जाता है कि प्रभुपाद ने एक ही श्लोक जो है उस वक्त बैठ गए और आंख बंद करके ये श्लोक बोला, यस्याम तय सूर्यमाना नाम, नहीं, वो श्लोक उन्होंने बोला कि भगवान की जिन पे बहुत कृपा होती है वो सब कुछ हर लेते हैं। हर्ष्यत धनम सनय, हर्ष्यत धनम सनय का मतलब है कि वो हर लेते हैं जो भी भौतिक चीज हमारे पास है। तो वो क्यों हरते हैं? क्योंकि वो हमें कृपा देना चाहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि अगर ऐसा परिस्थिति कभी आ जाए तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है शुद्ध भक्तों के ऊपर, जिससे वो पूरी तरह से अपना मन भक्तिमय कार्यों में लगा सकें। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, मटेरियल पोजेशंस हाउएवर एल्यूरिंग दे मे बी कैन नॉट बी परमानेंट पोजेशंस। तो आपके पास भौतिक कितना भी चीज होगा तो वो आप हमेशा के लिए रख नहीं पाओगे, तो आपको खुद से देना पड़ेगा इसको, नहीं तो मृत्यु के समय आपसे ले लिया जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी कितना चीज स्पष्ट करके बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी भौतिक चीज है, आप उसको हमेशा नहीं रख पाओगे। या तो आप खुद उसको दे दो, उसको त्याग कर दो, अर्थात भक्ति में रहते हुए आप उससे पूरे निरासक्त हो जाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अंतिम में मृत्यु के समय तो सब आपसे ले ही लिया जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे उत्तम चीज ये हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ भी हो, आपके पास सामान, तो आपको उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका धन, आपका जो भी ऐश्वर्य है उसका पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। तो बताते हैं वही गीता के 15वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में बताया है, निर्माण मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्य वृंत काम द्वंद्वैर्मुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययन्तम् न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके आगे कि कैसे अगर हम पास घर, जमीन, बच्चे, हमारा समाज, हमारी दोस्ती, हमारे मित्रगण, हमारा धन, तो ये सब जो है हम कुछ समय तक ही अपने पास रख सकते हैं। ये सब माया का प्रपंच है और ये हम हमेशा रख नहीं पाएंगे हमारे साथ। तो ये हम जितना हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें होंगी उतना हम माया के जाल में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी एक अनोखी चीज बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं जितना ये सब कम होगा उतना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है। तो हम लोग सब अपने जीवन में बड़ा घर, ज्यादा धन, ज्यादा रिश्तेदार, सब ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, पर प्रभुपाद पूरी विपरीत चीज बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब चीज जितना कम होगा उतना कम हमारी आसक्ति होगी,
और उतना हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वन मस्ट वॉलंटरी प्रैक्टिस पोजेसिंग लेस और मिनिमम मेंटेनेंस ऑफ वंस मटेरियल एग्जिस्टेंस विदाउट डिफिकल्टी। तो अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो ये सब चीजें कम से कम रखेंगे तो आपको लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारी इंद्रियों से, ये 18वें श्लोक में ही, हमारी इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो ये गीता का ज्ञान है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो जो भक्त होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी बुद्धि को जो है बहुत तेज बनाता है, बुद्धि को जो है सबसे स्ट्रांग बनाता है, जिससे वो मन और इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर सके। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कुछ पेस्ट्री या ऐसा कुछ खाने का मन करता है, तो इंद्रियों ने देखा और मन में इच्छा हुई खाने की, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे कि जेब में कितना पैसा है। अगर जेब में उससे कम पैसा है, हाँ समझ लीजिए वो 50-60 रुपए का है और आपके जेब में 30-40 रुपए हैं, तो सीधा आपका बुद्धि बताएगा कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं खा सकते। तो उसी प्रकार से बुद्धि मन और इंद्रियों को वश में करता है। तो बुद्धि को अगर आप कृष्ण में पूरी तरह से लगा देंगे तो मन और इंद्रियां अपने आप जो है वो वश में आ जाएंगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे पास दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में, मतलब हमारा जो बुद्धि है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो उससे फिर हमारे जो है, अगर हमारी बुद्धि पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी है तो मन और इंद्रियां यहाँ वहां विचलित नहीं होगी। तो फिर प्रभुपाद अंतिम में 18वें अध्याय में बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण की कृपा से हमारे पास भौतिक चीजें हैं भी, भौतिक सारी इंद्र तृप्तियों के बहुत समाधान है हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सब सामग्री को लेके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने लगाया, सब भगवान को अर्पण किया और उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। तो हमारे पास अभी जो कुछ भी है, हमें उसको पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत बनाने की कोशिश करना चाहिए। उससे हमें अपनी भक्ति बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये 18वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है। फिर 19वें श्लोक में हंस अवतार का वर्णन आया है और उन्होंने नारद मुनि को जो है भक्ति के बारे में बताया और ऐसे जीव को बताया जो पूरी तरह से कृष्ण भगवान को शरणागत है, उनको पूरा इसका वर्णन किया गया है। फिर 20वें श्लोक में मनवंतरा अवतार जो है उनका वर्णन आता है कि कैसे वो जो है मनु के वंश में आते हैं और वो पूरी तरह से राज करते हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं और जो भी अभक्त होते हैं उनका नाश करते हैं। तो फिर बताते हैं कि महाविष्णु जब एक बार से सांस लेते हैं, प्रभुपाद जी 20 के तात्पर्य में बोल रहे हैं, महाविष्णु सिर्फ एक बार जब सांस लेते हैं, उनका सांस लेने का जितना समय है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वैसे ही जब महाविष्णु एक बार सांस लेते हैं, मतलब सांस उन्होंने छोड़ा और वापस लिया, तो अगर भौतिक जगत से देखेंगे उस सांस का टाइम फ्रेम कितना होता है? ब्रह्मा जी का पूरा जीवन, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन जो होता है महाविष्णु के एक सांस पे निर्धारित रहता है। तो हमें मालूम है ब्रह्मा जी का जीवन है 311 ट्रिलियन ईयर्स, हाँ 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, इतना लंबा ब्रह्मा जी का जीवन है। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, वो उतना समय है, उतना 311 ट्रिलियन ईयर्स का समय है महाविष्णु को एक सांस लेने का, और उसमें ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है। तो हम सोच सकते हैं कि ये सृष्टि का कार्य जो हो रहा है वो कितना एक अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है हमारे दृष्टिकोण से। तो भगवान जो है अभी 21वें अवतार में 21वें श्लोक में धन्वंतरी के रूप में आए। धन्वंतरी के रूप में आने का उनका उद्देश्य है कि वो सभी बीमारियों से जो है जीव को दूर कर रहे हैं और देवताओं को ज्यादा से ज्यादा दीर्घ आयु देने के लिए, प्रदान के लिए आते हैं। और उन्होंने जो मेडिकल साइंस है आयुर्वेद का, तो उसका पूरा स्थापना की धन्वंतरी जी ने। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में किस श्लोक के
कि कैसे भागवतम में बताया गया है कृष्ण भगवान सब चीज के स्तोत्र है। हाँ, तो हर चीज के स्तोत्र क्या है? कृष्ण भगवान। तो बोलते हैं उसी प्रकार से ये आयुर्वेदिक ज्ञान जो है वो भी भगवान के ही जो है अवतार द्वारा बताया गया है, जिसे धन्वंतरी बोलते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि वो जो भी प्रामाणिक आयुर्वेदिक सेंटर है वहां पे धन्वंतरी जी का विग्रह रहेगा, और वो धन्वंतरी जी को प्रार्थना करते हैं, दिया करते हैं, उसके बाद जो है लोगों का चिकित्सा करते हैं। तो उसका उनका उद्देश्य ये है आयुर्वेदा का कि भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के जो अवतार है धन्वंतरी, तो उनकी कृपा से जो है हम लोगों का चिकित्सा कर सकें, उनको ठीक कर सकें। प्रभुपाद लिखते हैं द बॉडी इज द सिंबल ऑफ डिजीज, द डिजीज में डिफर फ्रॉम वन वेराइटी टू अनदर बट डिजीज मस्ट बी देयर जस्ट एज बर्थ एंड डेथ आर फॉर एवरीवन। तो बोलते हैं देखिए बीमारी रहेगी रहेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। एक व्यक्ति को एक बीमारी होगी, दूसरे व्यक्ति को अलग बीमारी होगी, लेकिन बीमारी होना आवश्यक है। जैसे हर व्यक्ति जन्म लेता है, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी के साथ साथ हर व्यक्ति को जो है अलग अलग बीमारी भी होगी और उसका कोई जो है उपाय नहीं है। लेकिन जो है धन्वंतरी जी आए थे इसका समाधान बताने के लिए। तो प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं भगवान का एक नाम है भव औषधि। क्यों? क्योंकि भव औषधि मतलब वो आपको इस भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकाल सकते हैं, वो आपको सीधा भगवत धाम भेज सकते हैं अगर हम भगवान के संपर्क में रहे तो ये 21वें श्लोक में बताया गया है। फिर 22वें श्लोक में भगवान का परशुराम अवतार का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान जो है परशुराम के रूप में आए और उन्होंने 21 बार जो है पूरे क्षत्रियों का जो है अंत किया, और पूरे पृथ्वी पे बार बार घूमे 21 बार, और 21 बार जितने भी क्षत्रिय थे जो अधर्म का पालन कर रहे थे उनका नाश किया, उनका अंत किया। उनका नाम है परशुराम। परशु मतलब जिसे एक कुल्हाड़ी बोल सकते हैं या इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं, तो वो लेके घूमते थे परशु, तो उससे वो क्षत्रियो का अंत करते थे। तो बताया जाता है कि परशुराम जी का एक नियम था कि अगर कोई विवाह कर रहा हो तो मैं उनका जो है अंत नहीं करूंगा। तो बताया जाता है जब आते हुए और वो अयोध्या में आते थे तो पहले से उन्होंने प्रबंध करके रखा था दशरथ महाराज ने। तो हमें मालूम है दशरथ महाराज की 3 रानियां थी, पर इन 3 रानियों के अलावा कई रानियां थी। तो बताया जाता है जब भी परशुराम आते थे वहां पे तो दशरथ महाराज शादी करने के लिए बैठ जाते थे। तो ये उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि उनको जो है युद्ध नहीं करना था परशुराम जी से, और परशुराम जी सबका अंत कर रहे थे, और उनको ये ज्ञान था कि परशुराम जी उनका अंत नहीं करेंगे जो विवाह कर रहे हैं। तो हमेशा एक कन्या तैयार रहती थी विवाह करने की। तो दशरथ महाराज ने ऐसे बहुत सारी कन्याओं से शादी की थी। क्यों? परशुराम जी से बचने के लिए। तो ऐसा भी वर्णन आता है, यहाँ भागवत में नहीं लिखा है पर मैंने दूसरे कथा में सुना था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए इसका श्लोक जो है 22वां बहुत एक अलग तरीके का है। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कंट्री जो पूरा देश चलाते हैं उसमें अलग अलग तरीके हैं, मोनार्ची, डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी। तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप किसी तरह से भी अपना कंट्री चलाइए, देश चलाइए, लेकिन उसका असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो स्टेट्समैन हैं, जो पूरा देश चला रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि भाई जितनी भी मेरी प्रजा है वो सब भगवत धाम जा सकें। प्रभुपाद जी बताते हैं एक पिता, एक गुरु और जो राजा है या जो प्रतिनिधि है, हाँ जो नेता है, उन तीनों का कर्तव्य है कि अपने जो निर्भर लोग हैं उनको भगवत धाम भेजे। तो पिता, गुरु और नेता, इन 3 का उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए कि जो मेरे से संबंधित हैं, जो मेरे पे निर्भर हैं, सबको मुझे भगवत धाम भेजना है। तो मोनार्ची मतलब क्या होता है? मोनार्ची अर्थात जहाँ एक राजा हो। हाँ, जैसे पहले होते थे, जैसे महाराज परीक्षित थे, युधिष्ठिर महाराज थे, मोनार्च थे, मतलब एक राजा थे और वैसे उनके अंडर में सब थे। तो अभी अलग अलग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैसे जो है देश चलाते हैं या अपना जो है
स्टेट चलाते हैं उसका वर्णन है। डेमोक्रेसी मतलब जो अभी चल रहा है, अर्थात जितने सारे लोग रहते हैं सब लोग वोट देते हैं और फिर अपने में से किसी को नेता चुनते हैं। ओलिगार्ची मतलब कि कुछ लोग मिलके वो जो है पूरा कारभार संभालते हैं देश का, समझ एक छोटा सा गुट, तो उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। डिक्टेटरशिप मतलब एक व्यक्ति जो पूरा डिक्टेटर बनता है, पूरा देश को चलाता है, हिटलर आप मान सकते हैं। और ऑटोक्रेसी भी वैसे ही है कि एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति रहती है, इसलिए ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो मोनार्ची, डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये पांचों का उद्देश्य एक होना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं क्या, कि जीव भक्ति करके भगवत धाम जा सके। तो यहाँ पे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया था, और क्षत्रियों का अंत करने का उनका उद्देश्य ये था क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अंत किया था। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्षत्रिय का, एक नेता का क्या कर्तव्य बनता है कि वो जो है सबको भगवत धाम की ओर जो है प्रेरित करे, सबको मार्गदर्शन करे और ऐसी व्यवस्था करे जिससे सब आराम से भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकें। तो हमें भी चाहिए कि हम भी देखिए लीडर हैं हमारे किसी भी परिस्थिति में, भले हम घर में हैं, हम पुत्र हैं, हम पिता हैं, या जो भी पोजीशन में हैं हम लोग, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम खुद अच्छे से भक्ति कर सकें और दूसरों को भक्ति में प्रेरणा दे सकें। तो जो भी हमारे साथ संबंधित हैं तो वो भी भक्ति में प्रेरित होके माला करें, नियम पालन कर सकें और वो भी जो है जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकें। तो राधानाथ महाराज जो है बांग्लादेश में, जहाँ पे हरिदास ठाकुर को बेनापोल में जो है माया देवी वो आई थी, वैश्या आई थी जो उसको उनका पतन कराना चाहती थी, लेकिन हरिदास ठाकुर पूरी रात भगवान के नाम जप में थे और कैसे अपने संग से 3 दिन में उनको भी भक्त बना दिया। तो वहां के प्रवचन में महाराज जब अपने सीनियर डिवोटीज को दे रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि दिस इज अवर वाव, ये हमारा वचन है क्या, कि हम खुद भगवत धाम जाएंगे और अपने साथ दूसरों को लेके जाएंगे, और इसके बीच में कुछ भी आता है तो आपको माया समझ के उसको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमें आजीवन काल के लिए भक्ति करनी है और सबको मदद करना है भक्ति करते हुए। फिर प्रभुपाद बताते हैं इसी श्लोक में कि जो इजिप्ट में जितने भी लोग हैं वो वास्तविक रूप में महाभारत में वर्णन आता है कि परशुराम जी से डर के मारे वहां चले गए थे, और इजिप्ट का जितना भी राज्य है वो यहाँ से भागे हुए लोगों का से बना हुआ है। तो ये परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि जब भी राजा भगवान के विपक्ष हो जाता है तो फिर जो है भगवान किसी न किसी तरह से उनको दंडित करते हैं। तो ये श्लोक के हिसाब से परशुराम जी आए थे तो 21 बार उन्होंने पूरे क्षत्रियों का अंत किया। और बताया जाता है कि जैसे ही कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो भगवान स्वयं ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो है पूरी प्रजा को और पूरे नेता को और पूरे देश को और पूरे विश्व को दंडित करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं अभी वातावरण में जो चल रहा है, तो वास्तविक रूप में भागवतम के हिसाब से सही है, क्योंकि अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान आपको दंडित अवश्य करेंगे। तो वही चीज है। फिर 23 और 24 और 25 तीनों श्लोकों में रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है, कैसे वो दशरथ महाराज के पुत्र थे, इक्ष्वाकु वंश में आए थे और पिता के कहने पे वो दंडकारण्य जंगल में चले गए थे 14 साल के लिए, और फिर कैसे उन्होंने रावण का अंत किया, और फिर उन्होंने जो है अपने कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो समुद्र देव की तरफ सिर्फ क्रोध आवेश में आके देखा, तो उससे बताया जाता है कि पूरा का पूरा उधर का समुद्र जो ओशन था उसका पानी उबलने लगा और अंदर के जितने भी शार्क और मगरमच्छ सब थे वो सब के सब विचलित हो गए, और वरुण देव खुद हाथ जोड़ के आ गए और बोले क्षमा करें, मैं आपको मार्ग देता हूँ लंका जाने के लिए। तो प्रभु राम इतने शक्तिशाली थे, सिर्फ देखने मात्र से जो है पूरे समुद्र को गर्म कर सकते थे और समुद्र को विचलित करके वरुण देव बाहर आ गए। तो ये पूरा जो है 23, 24, 25 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विष्णु रूप जो है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध
और वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, ये चार जो हैं राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत बने थे। चारों के चारों जो है विष्णु अवतार थे। और जो सीता माता थी वो लक्ष्मी का रूप धारण की हुई थी। तो लक्ष्मी का रूप धारण की हुई सीता थी। कई लोग सीता माता को दुर्गा बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं। बोले नहीं, जो है वो शिव भगवान की भार्या है और राम की भार्या लक्ष्मी है, अर्थात नारायण की भार्या लक्ष्मी है। तो सीता जो है लक्ष्मी के रूप में आई थी, ऐसे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक और चीज बताते हैं, द मटीरियलिस्टिक्स हु आर आफ्टर द ऑपुलेंस ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी may take lessons from रामायण, that policy of exploiting the nature of the Lord without technology supremacy is policy of Ravana। तो बताया जाता है रावण भले ही उन्होंने अपनी पूरी लंका सोने की बना दी थी, पर बिना राम को स्वीकार करे अगर आप कितना ही भौतिक चीजों को अपने जीवन में भोगने लगोगे तो उसका जो है परिणाम जो है पूरा का पूरा अंत होगा। परिणाम पूरा का पूरा जो है विध्वंसी होगा। अर्थात अगर हम भगवान राम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में और राम का ऐश्वर्य लेके भले ही हम अपनी लंका पूरी सोने की बना दें, अभी कोई सोच भी नहीं सकता पूरा लंका सोने का बनाना, उनका पूरा देश सोने का था। हाँ? अभी जो हम भी के लोग हैं थोड़ा बहुत धन एकत्रित करते हैं, पर इस स्तर पे जो जहां उन्होंने पूरा देश सोने का बना दिया था, लेकिन उनका भी नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान राम की भक्ति नहीं की। और फिर जैसे हमने चर्चा किया कि भगवान की शक्ति कैसी थी, समुद्र को देख के पूरे समुद्र को उबाल सकते थे, ये भगवान का जो है ताकत था। तो बताया जाता है कि युद्ध के समय जो है ऐरावत, वो जो है जो इंद्र के वाहन चालक हैं, वो ऐरावत जो है रावण के साथ एक बार युद्ध करते समय जो है प्रभुपाद लिखते हैं ये 25वें श्लोक में, ये रावण के साथ युद्ध जब कर रहे थे तो ऐरावत टकरा जाते हैं जोर से और टकराने के कारण उनका पूरा सूंड टूट जाता है। ऐसा वर्णन करते हैं प्रभुपाद लिखते हैं ये 25वें श्लोक में, ट्रांसलेशन में। तो जो ऐरावत है, जो इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली हाथी है, तो वो जो है उनके साथ युद्ध करते समय उनका पूरा सूंड टूट जाता है। उसको देख के रावण जो है बहुत जो है प्रभावित हो जाता है अपनी शक्ति से और देखता है, सोचता है कि देखो मेरे में कितनी शक्ति है, मैं ऐरावत को भी परास्त कर सकता हूँ जो इंद्र के सबसे शक्तिशाली हाथी है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो हम लोग सबने सुना है, कृष्णा राखे मारे के, कृष्णा मारे राखे के। अर्थात अगर कृष्णा भगवान को किसी को बचाना है तो कोई उसे मार नहीं सकता, और अगर कृष्ण भगवान किसी को मारना है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। तो ये भक्त को पूरी तरह से श्रद्धा होता है इस बात को कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान का जो है सेवा करते रहना है, और फिर भगवान हमारे जीवन में कुछ भी दें हम उसको स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। तो 26 श्लोक से 35 श्लोक तक जो है पूरे भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। अब ये देखिए, हमें ये भूलना नहीं है, ये चर्चा किसके बीच में चल रहा है? ब्रह्मा और नारद जी के बीच में। और ब्रह्मा जी जो है कृष्ण भगवान की सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और सब लीला बता रहे हैं। तो उसमें 26वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान ये जो है अभी 26 से 35 श्लोक ये सब कृष्ण लीला का, कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं। तो 26वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण आए और साथ में बलराम आए, और इन दोनों का आने का उद्देश्य था कि जितने भी दानव हैं उनका अंत करें। और उनका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि उनके बड़े जो है घुंघराले काले बाल थे। एक काले बाल पे पहली बार मैं देख रहा हूँ, जब इस श्लोक को पढ़ा तब बहुत ज्यादा चर्चा किया हुआ है इस काले बालों के बारे में। तो बोलते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, एक तो होते हैं दो तरह के तत्व होते हैं, एक तो विष्णु तत्व और एक होते हैं जीव तत्व। तो जीव तत्व वो होते हैं हम जैसे लोग, और विष्णु तत्व वो हैं जो भगवान के जो है अंश हैं, भगवान के हम भी अंश हैं, लेकिन वो भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, उन्हें विष्णु तत्व बोलते हैं।
तो विष्णु पुराण और महाभारत में 2 जगह वर्णन है भगवान के बालों के बारे में, कि भगवान जो है काफी उम्र में थे पर उनके बड़े बड़े काले घुंघराले बाल हमेशा थे, भले उनका उम्र कितना ही बढ़ क्यों ना गया हो। तो इसके बारे में बताते हैं, एक अवान मानसा गोचर, इसका मतलब है कि हम भगवान को अपनी इंद्रियां अपने मन से कभी समझ लिखते हैं कि ये भगवान की कृपा होगी तो हम लोग भगवान को समझ पाएंगे, और भगवान समझ नहीं सकते। तो सीत कृष्ण केश, मतलब ये बताया सीत कृष्ण केश का मतलब है कि भगवान के बड़े बड़े काले घुंघराले बाल थे, और भगवान जो है 125 साल की उम्र के थे तकरीबन तकरीबन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध था। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों 16 साल के नवयुवक जैसे बालक दिखते थे, अर्थात भगवान का उम्र जो है कभी 16 साल से ऊपर बढ़ा ही नहीं। ये बतलाता है कि कैसे वो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान थे। तो बोलते हैं जिस तरह से भगवान हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, वैसे ही हम जीव जब हम भगवत धाम जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे, तो वहां पे हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, और उस आध्यात्मिक शरीर में हम भी युवावस्था में रहेंगे हमेशा। हम देखते हैं जितना भी हॉलीवुड है बॉलीवुड है, सब लोग इतना कोशिश करते हैं हमेशा जो है जवान रहने के लिए, जो रह नहीं सकते तो काले बाल करते हैं, आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं, हेयर हेयर प्लांटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर स्किन लिफ्ट करते हैं, और कितना ही उम्र हो जाने दीजिए पर वो जवान दिखने की हमेशा कोशिश करते हैं, हीरो हीरोइन वगैरह वगैरह। तो ये सबकी इच्छा है, लेकिन इसकी इच्छा की पूर्ति कहाँ हो सकती है? आध्यात्मिक जगत में, अगर हमने प्रामाणिक रूप से भक्ति किया हो तो प्रभुपाद जी भागवतम का 6वां स्कंद का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि जो विष्णुदूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए, तो वो भी एक जवान लड़कों के समान लगते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अगर हम वैकुंठ लोक जाएंगे, तो वैकुंठ लोक में जो है हमारा जो है हमें जो रूप मिलेगा वो एक नवयुवक का रूप मिलेगा, और वैसा ही आजीवन काल के लिए, अनित्य काल के लिए हम उसको बनाए रखेंगे। तो ये 26 श्लोक हो गए। अभी हम 27वें श्लोक में देख रहे हैं कि 27वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे भगवान ने बचपन में जब छोटे से बालक थे, नवजात शिशु थे, उन्होंने पूतना का वध किया। जब वो 3 महीने के छोटे से बालक थे, और जब उन्होंने एक पूरा का पूरा जो हाथ गाड़ी था, उसमें शक्टासुर थे, उसको लात मार के उसका विध्वंस किया। और फिर भगवान सिर्फ जो रेंगते थे, चलना भी नहीं जानते थे, तब उन्होंने जो बड़े बड़े अर्जुन पेड़ थे उसको उखाड़ा। तो ये सब जो है ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं 27वें श्लोक में। तो बोलते हैं कि जो पूतना थी वो 6 मील लंबी थी, तो भगवान चाहते तो 6 मील क्यों, वो तो उससे भी बड़ा रूप धारण कर सकते थे, जैसे भगवान ने वामन अवतार में किया था। उन्होंने त्रिविक्रम का रूप धारण किया था, और उनका जो कद था वो लाखों करोड़ों मील लंबा था, जिससे उन्होंने पूरे के पूरे तीनों लोकों को नाप लिया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान चाहते तो अपना रूप बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो चाहते थे कि यशोदा माई उनको एक जो है बालक के जैसे, उनके पुत्र के जैसे ही प्रेम करे, और ऐसे प्रेम में कोई अड़चन नहीं है। 28वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे कालिया का भगवान ने जो है उसको सबक सिखाया और फिर उसको वश में किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं 29वें श्लोक में, और फिर कहते हैं कैसे व्रजवासियों को बचाया अग्नि से। उनको सिर्फ इतना बोला आंख बंद कर लो, और पूरा पूरा अग्नि को भगवान जो है गायब कर दिए। तो ये सब भगवान के अलौकिक लीलाएं हैं, और जब ये अलौकिक लीलाएं हम सुनते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? नोर ऑफ सच ट्रांसलेटेड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड गोस बैक होम बैक टू गॉडेड। तो ये बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम ये सब कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका फलश्रुति हमें क्या मिलेगा? हमें भगवत धाम जाने मिलेगा, हम जो है भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे।
फिर 30वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे यशोदा माई उनको बांधना चाहती है और उनको जो है रस्सी थोड़ी छोटी पड़ रही थी, और यहाँ तक कि भगवान जो है उनको अपने मुख में पूरा विश्व दिखाते हैं। ये 30वें श्लोक में वर्णन आता है। 33वें श्लोक में वर्णन 31 श्लोक में बताते हैं कैसे नंद महाराज को वरुण जी से बचाते हैं और अपने ग्वाल बालों को योमासुर से बचाते हैं, और व्रजवासियों को वो आध्यात्मिक जगत का पूरा दर्शन देते हैं और फिर उनको वहां पे लेके भी जाते हैं। तो ये 31 श्लोक में वर्णन किया है। तो बोलते हैं जो लोग भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगे रहते हैं वो लोग भौतिक प्रकृति के जितने भी नियम हैं उससे ज्यादा विचलित नहीं होते और वो उनको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो भी हरि कथा में लगा रहता है तो वो भी प्रभावित नहीं हो रहे थे। तो ये वर्णन आ रहा है विशेष रूप से व्रजवासियों का कि व्रज में इतना आक्रमण हो रहा था लेकिन वो हमेशा कृष्ण भावनामृत थे, कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो भले ही इतने सारे दानव आक्रमण कर रहे थे, इतनी सारी तकलीफें हो रही थी उनके जीवन में, तो उनको ये नहीं लगा अरे देखो कृष्ण होने के कारण हमारे जीवन में इतनी तकलीफें हैं, क्यों ना हम कृष्ण भगवान को यहाँ से व्रत से बाहर भेज दें। नहीं, उनका पूरा जो है आनंद आ रहा था उनके जीवन में वो है कृष्ण भगवान के कारण। और कृष्ण भगवान के होते हुए उनको जो भी तकलीफ आ रहा था वो तकलीफ सहन कर रहे थे, और तकलीफ सहन करते हुए भी उनका कृष्ण की तरफ प्रेम, कृष्ण की तरफ भक्ति बढ़ते जा रहा था। तो ये 31 श्लोक हो गया। 32वें श्लोक में बताते हैं कैसे उन्होंने जो है इंद्र पूजा रोक दिया और गोवर्धन उठाया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे छोटे बच्चे जो हैं एक छोटा सा अम्ब्रेला जिसे बोलते हैं मेंढक अम्ब्रेला, फ्रॉक्स अम्ब्रेला, कैसे बच्चे लोग उठा के खेलते हैं वैसे ही भगवान ने पूरा गिरिराज को उठा के रखा। और ये साबित करने के लिए जो भक्त होते हैं उन्हें ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, इस लीला से भगवान ये स्पष्ट करना चाहते थे कि हमें ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ जो है कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उससे जो है सबसे सब कुछ संपन्न हो सकता है। तो जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक पिता, एक गुरु और नेता, इन तीनों का अति आवश्यक है कि उनको तीनों को सबको भगवत धाम ले जाना है। तो राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, लीडर कौन है? लीडर मतलब हु नोज द वे भगवत धाम जाने का, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। इसका 3 मतलब है। लीडर का मतलब वो है जिसको मालूम है जीवन सार्थक कैसे करना है। पहला चीज है उसके पास ज्ञान है लीडर के पास। दूसरा है ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान मार्ग पे वो स्वयं चल रहे हैं पूरी दृढ़ता से। who knows the way, who goes the way, and तीसरा he shows the way, अर्थात वो प्रचार करते हैं, वो जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं लीडर मीन्स who knows, who goes and who shows the way to the spiritual perfection back home, back to God। तो हम देखते हैं अगर हम जैसे भागवतम का चर्चा कर रहे हैं तो वैसे ही पूरी भौतिक जगत में ध्वनि के प्रभाव से सब कुछ चलता है। ध्वनि के प्रभाव से सब कार्य होते हैं। भले आप स्टॉक एक्सचेंज बोले, स्कूल्स कॉलेजेस बोले, कोई बिजनेस बोले, जब हम बात करते हैं किसी तरह से हम उनको कुछ चीज बताते हैं उसके बाद आदान प्रदान होता है। तो ध्वनि के शक्ति से पूरी पृथ्वी चल रही है और ध्वनि के शक्ति से अच्छा या बुरा कार्य भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं, ये भागवतम में नहीं लिखा है पर एक जो बोलते हैं ना लोक कथा है कि द्रौपदी ने जब बोला दुर्योधन को, देखो अंधे का पुत्र अंधा, और उसके कारण दुर्योधन को इतना द्वेष हुआ, इतना क्रोध आया, और उसने उसी वक्त सोच के रखा था कि मैं पूरी तरह से इसका अपमान का बदला लूंगा, और फिर द्रौपदी का अपमान किया, उसके कारण फिर पूरा युद्ध हुआ और पूरा जो है महाभारत का कथा हमें मालूम। तो देखिए वो वापस एक ध्वनि थी, द्रौपदी जी ने बोला। तो एक ध्वनि के चक्कर में, एक ध्वनि के होते हुए क्या परिणाम हुआ।
तो देखिए हम भौतिक रूप से भी देख सकते हैं ध्वनि में कितनी शक्ति है। हाँ, मंत्रा ने जो है कैकेयी को ध्वनि के मात्रम द्वारा, मतलब उनको बोल के ध्वनि से उनको ये कन्विंस किया कि राम जो है राजा नहीं बनने चाहिए। फिर से ध्वनि है, फिर से वाक शक्ति है, और फिर वही चीज जो है कैकेयी ने दशरथ महाराज को बोला और राम को वनवास भेज दिया। तो देखिए ध्वनि जो हम बात करते हैं उसमें इतनी शक्ति है, उसके होते होते पूरा महाभारत हो गया, पूरा रामायण हो गया। तो ध्वनि कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक देखते हैं कि सीता माता जो है लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि अरे आप यहाँ पर आए हो, ये मारीच के संबंध में होता है। जब राम चले जाते हैं मारीच को, जो हिरण के रूप में होता है, उसको पकड़ने के लिए, तो सीता माता बोलती है कि आप आए हो यहाँ पे इसी अवसर के लिए कि जब कैसे राम का अंत हो जाए, और ऐसे करके उनको कई शब्द अपशब्द बोल देती हैं सीता माता। और फिर लक्ष्मण जाते हैं राम को ढूंढने के लिए, और फिर पीछे से रावण आके सीता माता को लेके जाते हैं। तो अब देखिए हर लीला के पीछे शब्दों का प्रयोग है। भले आप द्रौपदी का देखें, मंत्रा का देखें, कैकेयी का देखें, सीता का देखें, और भले इस भौतिक जगत का देखें, हर जगह शब्दों का प्रयोग है। हम जो बात करते हैं उसका प्रयोग है। लेकिन वही चीज जब हम आध्यात्म भागवतम का वाक्य बोलें, जब हम भक्ति के बारे में बताएं, भगवान का नाम लें, तो जो चीज बंधन का कारण हो सकती है वही चीज हमारे भगवत धाम जाने का कारण हो सकती है। हमारे मन को संपूर्ण रूप से संतुष्ट रख सकती है, आनंद में रख सकती है। परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आपके मन में कृष्णा है तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। हमने वो श्लोक सुना है, मैंने पहले भी चर्चा किया है, नारायण पर सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गन नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। तो ये श्लोक बोलना आसान है, कंठस्थ करना आसान है, लेकिन उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना मुश्किल है। कि जो नारायण पर भक्त होते हैं वो किसी समय भयभीत नहीं होते, भले उनको स्वर्ग में भेजा जाए, भले उनको नरक में भेजा जाए, क्योंकि ना वो स्वर्ग से आ सकते हैं, वो नरक से आ सकते हैं। वो दोनों समय में किससे आ सकते हैं? कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान के स्मरण में पूरी तरह से लगे रहते हैं, और कृष्ण भगवान के स्मरण करने से उन पे वातावरण का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो हमें भी अपनी चेतना जो है धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, और जितना कृष्ण भावना में घुस गए उतना हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोलते हैं कि कैसे भगवान के जो है उन्होंने अपनी शक्ति बताई। कहते हैं जब छोटे बच्चे थे माँ की गोद में, तब पूतना कंद 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा दिया, और जब 125 साल के थे तब पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध में उन्होंने भाग लिया। तो ये है भगवान और उनकी अनोखी लीला। तो फिर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने शंकाचूड़ का अंत किया 33वें श्लोक में, जो गोपियों का अपहरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक अच्छी चीज बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब चीजों का वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने ये सब चीजें बताई लीलाएं, और ये समझना चाहिए कि उस समय भगवान कृष्ण ने जो है प्राकट्य नहीं किया था, भगवान ने ये सब लीलाएं की नहीं थी, पर लीला होने से पहले ही ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि थी। तो ब्रह्मा जी ऐसे भक्त हैं जिनको भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले ही दिखता है। तो इतनी उनकी आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण जो है वो भविष्य में देख पा रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान अलग अलग लीला करने वाले हैं। और इसलिए बोलते हैं जो हम होली के एक दिन पहले जो है हम लोग एक जो है अग्नि जलाते हैं लकड़ी का, आज भी लोग सब जगह करते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि वास्तविक रूप में जो एक दिन पहले होली के हम लोग जो अग्नि लगाते हैं, तो उसमें शंखाचूड़ों को हम जलाते हैं, ऐसा करके वर्णन आता है। प्रभुपाद जी 33वें श्लोक में बता रहे हैं। और फिर 34 और 35 श्लोक में बहुत सारे जितने भी भविष्य में कृष्ण भगवान अलग अलग राक्षसों का वध करने वाले हैं उनका पूरा लिस्ट बता रहे हैं। प्रलंबा, धेनुका, बकासुर, केशी, अरिष्टा, चाणूर, मुष्टिक, कोल्लिड़, हाथी, कंसा, यावन, नरकासुर, पौंड्रका, दिविड़ा, फिर दंतवक्र, विदुरता, रुक्मी, और फिर अलग अलग ऐसे पूरा जो है ये 34 और 35वें श्लोक में वर्णन आता है अलग अलग भगवान के जो दानवों का अंत करने वाले। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में
कि जो इन सब भगवान की लीलाओं को समझ लेता है वो वैकुंठ में प्रवेश करता है। एंड दोज हु एस्टिमेट द लॉर्ड एज ओनली पावरफुल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, इसके दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। इतने सारे दानवों को अंत किया, कई लोगों को भगवत धाम जाने मिला, वैकुंठ में चले गए, और कई लोग जो हैं, जो दानव हैं, वो ब्रह्मन में प्रवेश किए। क्यों ऐसा दोनों में भिन्नता क्यों हुई? तो बोलते हैं जो लोग भगवान को जानते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दानव, तो उनको तो सीधा वैकुंठ मिल गया। लेकिन कई दानव ऐसे थे जो सोचते थे कृष्ण तो सिर्फ शक्तिशाली राजा हैं या शक्तिशाली युवराज हैं, तो उनको भगवान नहीं मानते थे, तो उनको ब्रह्म ज्योति में जाने को मिला। तो ये प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण करते हैं अपने तात्पर्य में। तो इसलिए हमें कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए जानना जरूरी है। तो बोलते हैं ऐसे लोग जो दुश्मन थे, भले वो भगवान के रूप में जाने या युवराज के रूप में जाने, उनको दोनों को भगवत धाम जाने मिला, भले ही ब्रह्म ज्योति में हो या वैकुंठ में हो। तो ऐसे भक्तों के क्या कहने जो पूरी तरह से भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनते हैं, भक्ति भाव से भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उनको कहाँ जाने मिलेगा जब दानवों को भगवान ने उनको भगवत धाम भेज दिया। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, जीवन पर्यंत करते रहना है, तो उससे एक चीज निश्चित हो जाएगा कि जब हम हरि कथा सुन रहे हैं तब हम भगवान के सानिध्य में हैं, और जब हमारा जीवन अंत होगा तो हमेशा के लिए हम भगवान के सानिध्य में प्रवेश करेंगे। ये प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो ये 30 से जो है हम 36 श्लोक तक हमने चर्चा किया और देखा कि कैसे जो है कृष्ण भगवान और बलराम जी के लीलाओं का वर्णन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 35 श्लोक तक हो गया है। अभी 36 श्लोक में व्यासदेव जी का वर्णन आया हुआ है कि कैसे व्यासदेव जी ने जो है पूरा भागवतम की रचना की। और पहले उन्होंने वेद लिखे, 4 वेद और पुराण। उन्होंने 18 पुराण का भी वर्णन किया था। 6 पुराण सत्वगुण में, 6 पुराण रजोगुण में और 6 पुराण तमोगुण में। फिर इतिहास और बाकी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। तो मैंने पहले भी बताया है कि महाभारत की भी उन्होंने रचना की थी, और महाभारत की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो जब महाभारत जिन्होंने रचना की थी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो सिर्फ महाभारत पढ़ने से हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके रचना करने वाले व्यासदेव संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। वो उनकी संतुष्टि कब आई? जब उन्होंने भागवतम की रचना की। और वही चीज मैं इतने सालों से रुका हुआ था जानने के लिए कि रामायण कहाँ पे उसका जो है उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी रामायण के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं कि रामायण जो है सभी जीवों के लिए है, जो लोग भौतिक जगत में बद्ध हैं और जो बहुत पाप के पाप कार्यों में फंसे हुए, उनका उद्धार के लिए है। पर सबसे उत्तम श्रेणी का शास्त्र नहीं है रामायण भी। महाभारत तो हमने देख लिया, व्यासदेव जी ने लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, और रामायण भी सबसे उत्तम श्रेणी का शास्त्र नहीं है। हाँ, हमें श्रवण करना चाहिए, आध्यात्मिक है, उससे उन्नति होगी, लेकिन सर्वोत्तम है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम से बढ़कर आएगा फिर आगे भविष्य में चैतन्य चरितामृत। क्योंकि गीता समाप्त होता है सरेंडर पे, शरणागति पे। भागवतम में ऐसे सारे भक्तों का वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन में शरणागति की है। परीक्षित महाराज, कुंती महारानी और बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और भीष्म देव, ऐसे पूरा भागवतम जो है पूरे ब्रजवासी जिन्होंने शरणागति की है। और शरणागति करने के बाद उनका जो आदान प्रदान है, उनका मित्रता है, उनका प्रेम है, उसको और विस्तारित रूप में वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो फिर जो है 37वें श्लोक में भगवान बुद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये जो बुद्ध हैं, जो अभी हमारे कलयुग में आए थे, इस बुद्ध अवतार के हिसाब से नहीं है। ये बताया जाता है दूसरे बुद्ध अवतार हैं। तो इसका वर्णन जो है जीव गोस्वामी ने किया है कि ये अलग कलयुग में थे। तो बताया जाता है एक मनु के जीवन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु के जीवन में 72 कलयुग आ जाते हैं। एक कलयुगा नहीं, जो 4,32,000 साल है, कितने? 72
कलयुग आते हैं, तो ये दूसरे कलयुग में बुद्ध अवतार आए थे, उनका वर्णन किया गया है। तो एक बुद्ध अवतार का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो बुद्ध जो है एक डकैत से आदान प्रदान करते हुए बोलते हैं कि एक डकैत था, डकैत मतलब जो लोगों को मारता था। तो बुद्ध जो भगवान के अवतार हैं, वो उनको बोलते हैं डकैत को कि एक काम करो, ये जो पेड़ है उस पर से एक पत्ता तोड़ो। तो वो बोलता है, अरे इतना आसान का काम बता रहे हैं। तो तोड़ के लेकर आता है बुद्ध जी के पास। तो बुद्ध अवतार उनको बोलते हैं, अब एक काम करो, जाके वापस लगाओ। तो जो डकैत था वो समझ जाता है ये तो असंभव है, एक पत्ता तोड़ना आसान है पेड़ में से, लेकिन अगर एक बार तोड़ दिया आप वापस उसको पेड़ पे जोड़ नहीं सकते। तो सिर्फ इतना सा बता के भगवान बौद्ध जो थे उसके पूरे जीवन में परिवर्तन कर देते हैं, उसका पूरा जीवन जो है बदलाव कर देते हैं। तो बौद्ध जो है भगवान अहिंसा का प्रचार के लिए आए थे, और उन्होंने अहिंसा का प्रचार पूरे इसमें किया, क्योंकि उस समय जो हम लोग के बुद्ध भगवान आए थे वो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो है जानवरों की हत्या कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रचार किया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई नम्र नहीं रहेगा और अहंकार से रिक्त नहीं रहेगा तब तक वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। मतलब किसी को अहिंसा का पालन करना है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके लिए ये 37 श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपको अहिंसा का पालन करना है तो उससे पहले आपको नम्र होना जरूरी है, और आपको जो है अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी आप अहिंसा का पालन कर सकते हो। और फिर बोलते हैं अहिंसा का एंड आफ्टर बीइंग नॉन वायलेंट, मतलब अहिंसा का पालन करने के बाद आपको दो गुण आने चाहिए कि आपको सहनशील होना चाहिए और आपका जीवन जो है बहुत सरल होना चाहिए। तो 3-4 चीजों का वर्णन है इस श्लोक में कि नम्र रहना है, अहंकार नहीं होना चाहिए, हम जो है हमें सहनशील होना है और सरल हमारा जीवन होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं सबको सम्मान देना चाहिए। तो ये त्रणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना का श्लोक के समान ही है जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमेशा हमें इन चीजों का पालन करना है, तभी हम जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके 37 के अंत में कि अगर हम ये सब चीजों का पालन नहीं करेंगे और सिर्फ मॉरल इंस्ट्रक्शंस पालन करेंगे तो वो धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे वो कुछ और है। मतलब कि कई लोग जो हैं अच्छी अच्छी बातें करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और वैसे सब कार्य करते हैं, लेकिन वैसे कार्य करने से जो है आपका वो सही धर्म नहीं होता। सही धर्म मतलब भक्ति, और भक्ति के जो मूल चीजें हैं उसका पालन करना, वैसे भगवान का श्रवण कीर्तन वगैरह। लेकिन अगर वो छोड़ के अगर हम ये बोले कि हाँ हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो ये प्रामाणिक धर्म नहीं है, ये धर्म की ग्लानि है, तो करके प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो ये हुआ जो है 37वां श्लोक। और फिर 38वें श्लोक में कल की जो आने वाले हैं कलयुग के अंत में उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं जब कल्कि आएंगे तो इतना जो है कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी जो हमारा 5000 साल हुआ है कलयुग का, ये कलयुग के पूरे अंत में आने वाले हैं। मतलब आप समझ लीजिए 4,32,000 साल हैं, उसमें से 5000 साल हो गए हैं, तो भी 4,27,000 साल बचे हैं। तो तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कम से कम 4 लाख साल के बाद ही कल की आएंगे, मतलब अर्थात कलयुग के अंत में आने वाले हैं 4 लाख साल के बाद। तो बोलते हैं उस समय इतना हालत खराब होगा कि लोगों को भगवान का नाम भी याद नहीं होगा। भगवान की लीला, भगवान की कथा तो बहुत दूर की बात है, कलयुग का इतना प्रभाव रहेगा कि भगवान का नाम भी लोगों को कलयुग के अंत में याद नहीं रहेगा। और तब जो है वो कल्कि आएंगे सबका अंत करने के लिए। तो फिर इसमें वर्णन आता है कि कैसे जब हमारा जन्म होता है माता पिता के द्वारा, प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो एक जानवर के जन्म के बराबर है। थोड़ा भारी बोल रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन हमें सब जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है
और हम उसी तरह से जन्म ले रहे हैं जैसे दूसरे सब योनियों में ले रहे हैं, तो हमारा जन्म भी जो है जानवर के समान ही होता है। और अगर हम आध्यात्मिक अपना जीवन में भक्ति नहीं लाएं और सिर्फ खाने सोने और मैथुन करने में अपना जीवन व्यतीत करें, तो बताया जाता है कि हमारा जीवन जो है शूद्र के समान है। तो अगर हम आध्यात्मिक में जुड़ेंगे तब हम शूद्र से ऊपर बढ़कर आएंगे, नहीं तो हमारा पूरा जीवन जो है इसी शूद्र के समान जो है निकल जाएगा, जो पूरे अधिकांश लोग लगे हुए हैं। तो बोलते हैं अगर आप किसी को शूद्र बोलो तो बुरा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलो हाँ कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, तो ये लगता है कि ठीक है भाई, कलयुग में सबको ही शूद्र बोला। तो ये एक तरीका है बताने का कि अगर हम आध्यात्म पालन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब जो हैं शूद्र के समान। तो ये हमने 38वां श्लोक अभी हमने अंत किया है, और अभी 39 श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे, और 39 श्लोक से फिर इसमें 53 श्लोक हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जो है पूरा और चर्चा करेंगे। तो हो सकता है 2 4 5 मिनट बचा हो, पर हम अभी अंत करेंगे और कल हम लोग ठीक 4 बजे वापस मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।